हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा समय नज़दीक है और काफ़ी इधर छुट्टी था, है ना। दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, अगर आप बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं तो इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, क्योंकि छठ पूजा हम बिहारियों के लिए क्या है, एक इमोशन है, महापर्व है। तो इसमें स्टूडेंट काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं और हमारा भी इंस्टीट्यूट बंद ही था। तो अभी ऑफलाइन सेंटर पे मैंने इस फॉर्म को, इंटीग्रल के इस फॉर्म को बताया था बच्चों को। इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, तो मैं सोचा कि जो ऑनलाइन क्लास जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको भी ये बता दिया जाए, ठीक है, जो सोशल मीडिया से हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए, क्या है, dx अपॉन a sin स्क्वायर एक्स प्लस 2b sin x इंटू कॉस एक्स प्लस c cos स्क्वायर एक्स, अगर ये फॉर्म रहता है, या a sin स्क्वायर एक्स प्लस b, और या a cos स्क्वायर एक्स प्लस b dx बाई a, इस तरह का अगर फॉर्म रहता है, देखिए सब में एक तरह से 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है साइन स्क्वायर, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ठीक है, ये भी 2 डिग्री 2 डिग्री। तो ऐसा अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या कीजिएगा कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, ये मेथड है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये है, यहाँ पे क्या छिपा हुआ रहता है, 1 है, तो 1 को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर आएगा, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में tan लेके आ जाना है, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है एक्स होता है, तो वो सब्स्टिट्यूशंस मेथड काम कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पुट क्या कर देंगे, कोई t बराबर tan x ले लेंगे, क्योंकि ये नीचे tan में आ जाएगा और ऊपर को हमको सेक स्क्वायर x में लेके आना है, इस सब में ऐसा ही आएगा। तो प्रॉब्लम को देखते हैं, एक प्रॉब्लम बनाते हैं। देखिए ये क्या है, dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है, डिवाइड कर दीजिए नंबरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से, तो 1 को डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो नंबरेटर ये, डिनोमिनेटर में ये आ गया, ठीक है। तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और इसको cos स्क्वायर एक्स को इससे डिवाइड करो, cos स्क्वायर एक्स को इससे डिवाइड करो, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, और ये cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो बी स्क्वायर, सिंपल ये होगा। ये क्या है, सिंपल मैथ है, जब नीचे डिनोमिनेटर में ये डिवाइड करना होता है तो दोनों में ना डिवाइड होता है, ठीक है। इतना तो आप क्लियर होगा। अब क्या कर दीजिए, देखिए अब कौन सा मेथड लगेगा। अब देखिए tan यहाँ इन्वॉल्व है, tan x इन्वॉल्व है, तो tan x पुट करेंगे तब सेक स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव होता है, तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड यहां काम करेगा। क्वेश्चन होता है कि tan स्क्वायर एक्स t बराबर पुट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2 tan x होगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो ऊपर में उतना नहीं दिए हुए, इसलिए tan x पुट करेंगे। थ्योरी में भी मैंने आपको यही लिखाया था कि t बराबर tan x पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्म देखो क्या करना है कि ये फॉर्म और ये 2 लाइन का मेथड जो है याद रखना है, ठीक है। तो आइए, यहां तक तो हम लोग समझ लिए थे। अब क्या पुट करेंगे, इसको क्या पुट करेंगे, tan x को t पुट कर लेंगे, एक नया वेरिएबल लेके आएंगे, ठीक है। तो t बराबर tan x पुट कर दिए, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt बाई dx, जो कि dx इधर लिख दिया, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब ऊपर वाला क्या बन गया आपका, ये मिल के, ये सेक स्क्वायर एक्स और dx मिल के क्या हो गया, dt हो गया, dt हो गया। अब a स्क्वायर, इसको t माने थे तो t स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो टी स्क्वायर जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को 1 कर दो, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, नेचुरली यहाँ ए स्क्वायर नहीं है तो इसमें क्या होगा, नीचे में आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर कॉमन लिए तो ये टी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आ जाएगा। ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रल साइन से बाहर कर दीजिए, तो 1 बाई ए स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला पे सेट हो गया, आपको याद आ रहा है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका हम फॉर्मूला जो होता है एक्स के टर्म में आप लोग याद किए होंगे, तो ये फॉर्मूला लिख लो। यहाँ आप लिख भी सकते हैं एग्जाम में, फॉर्मूला क्या हुआ है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है।
तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज किया गया है। तो 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर क्या होता है 1/a, तो यहाँ a क्या है, यहाँ पे a b/a है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट कौन सा है यहाँ पे, b/a है। तो b/a और tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x के जगह पे क्या है, t है ना, तो t लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो नीचे b/a लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया गया है, ये a है। ठीक है, ये क्या है, a है। ठीक, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देंगे। अब ये स्क्वायर और ये कट गया तो बचा क्या, a और नीचे b, तो 1/ab tan इनवर्स और a/b, ठीक है, ये a/b है ना, ये a/b और t का वैल्यू tan x दे देंगे प्लस c। तो ये फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा समझने में तो आप ज़रूर हमको कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, या किस तरह से और बताना है वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब क्या है, ये प्रॉब्लम है sin x अपॉन sin 3x का इंटीग्रेशन निकालना है dx। ठीक है, तो नेचुरली है कि जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग पढ़े हैं कि एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ x है और यहाँ 3x है, तो sin 3x का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला sin 3x का, 3 sin x माइनस 4 sin qx। अब ऊपर sin x है, इसमें से भी sin x निकल जाएगा। आप ऐसे नहीं काटिएगा, ये तो ऑफलाइन क्लास में मतलब बच्चे जब अब 12th में है तो हल्का तो बेसिक नॉलेज आ ही जाता है। तो sin x कॉमन लेके काट देंगे, तो sin x कॉमन लेंगे तो ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, क्योंकि एक साइन चला जाएगा ऊपर से, तो sin स्क्वायर x। ठीक है, ये अब आपका फॉर्मेट आ गया ना, a प्लस बी sin स्क्वायर x, इस टाइप का आ गया। देख लो, देखो ये आ गया ना, ये वाला फॉर्मेट आ गया इस तरह से। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा फॉर्मेट को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको थोड़ा सा अगर छोटा लग रहा होगा तो इसको हल्का बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर x से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये 1/cos स्क्वायर होगा तो sec स्क्वायर x, पिछले प्रॉब्लम में ऐसे किए थे। और यहाँ 3/cos स्क्वायर x होगा तो 3 sec स्क्वायर x, 4 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x। तो 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखो, अब हमको नीचे tan में रखना है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तब सब्स्टिट्यूशंस लगेगा। तो ये तो tan में है बट ये tan में नहीं है, तो इसको tan में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो tan में लिखेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि sec स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये अब देखिए इधर ये, तो अब sec स्क्वायर ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे क्या करना है, tan में लाना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का वैल्यू 4 tan स्क्वायर x, ऊपर में sec स्क्वायर x dx जैसे था वैसे ही रहेगा। और अब ये क्या हो गया, देखो 3 हो गया और 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, इसको पूरा को सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे, पूरा को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस tan स्क्वायर x आ जाएगा। अब देखो tan x पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x ऊपर में है। ठीक है, तो पुट कर दो t बराबर tan x, dt बाई dx क्या होगा, sec स्क्वायर x, dx को इधर लिख दिए। तो ये क्या बन गया आपका, ये प्रॉब्लम बन गया sec स्क्वायर x dx बन गया क्या, dt, और 3 माइनस tan स्क्वायर क्या हो गया, t स्क्वायर, 3 माइनस t स्क्वायर। क्लियर। हम जानते हैं कि इस टाइप का जो भी आता है फॉर्मूला उसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट का भी स्क्वायर, तो इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो √3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/2a, तो a √3 और log फिर a प्लस एक्स, a क्या है √3, x के जगह t है और नीचे a माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, तो 2√3 log √3 प्लस t क्या माने थे, tan x को, तो tan x √3 माइनस tan x प्लस c। क्लियर। आपको अगर ये लग रहा होगा कि ये इसका फॉर्मूला जो है वो मैं लिख देता हूं इधर, आपको नोटबुक में जरूर लिखना है, मीन्स एग्जाम में जरूर फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि इस पे भी मार्क्स आपको मिलेगा।
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ए माइनस एक्स, अगर इसको देखो ट्रिक बता रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये बनेगा क्या, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, यही बनेगा ना। तो इसी में लिख देना है, तो 1/2a और लॉग मॉड में, ठीक है, ए प्लस एक्स और नीचे a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है, प्लस सी अपना ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पे ही इसको सेट कर दिया गया, जो कि समझा दिए थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का अगर आपको PYQ या क्लास 11, क्लास 12, क्लास 10 का स्टडी मटेरियल चाहिए मैथ से रिलेटेड, तो हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।